अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे 2.9 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसमें आज हमने पढ़ना है क्यूब और क्यूब रूट ही के बारे में। तो सबसे पहले हम क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर is positive। मीन टू से अगर मेरे पास है 2 की पावर 3 तो 2 मेरे पास यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से अगर मैं इसका क्यूब फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे इसको लिखा जाएगा 2 × 2 तो ये बनेगा 8। तो यहाँ पे 2 मेरे पास पॉजिटिव था तो इसका आंसर 8 भी पॉजिटिव ही निकला है। सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है -4 का क्यूब, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो -4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो भी माइनस ही में होगा। जैसे अगर हम माइनस के साइन को करेंगे सोल्व तो माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस में कन्वर्ट होगा और ये प्लस का साइन बनेगा प्लस में, और ये प्लस का साइन जब माइनस के साथ होगा सोल्व तो ये माइनस बनेगा। जब हम दो साइन सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन हो और डिफरेंट साइन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास दो डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। और ये भी याद रखें कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमेशा नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में हमारे पास नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर भी नेगेटिव ही निकला है। तो बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। तो अगर हम किसी इवन नंबर का क्यूब लेंगे तो हमारे पास इवन ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 का क्यूब लिया था तो वो 8 निकला है। 2 का क्यूब लेने से 2 हमारे पास इवन नंबर था तो जो आंसर बना 8 तो वो भी क्या है, इवन नंबर है। और अगर हमारे पास ऑड नंबर है, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर is odd। जैसे मेरे पास है 3 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो ये बनेगा 27। तो 3 भी ऑड नंबर है और 27 भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर की हमने डेफिनेशन की थी फर्स्ट चैप्टर में कि ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं। अगर कोई 2 के साथ डिवाइड ना हो पाए ऐसे वैल्यूज़ को हम कहेंगे कि ये ऑड नंबर है। जैसे कि हमारे पास है सेट 1 3 5 7, तो ये हमारे पास सेट होगा ऑड नंबर्स का। और फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने स्क्वायर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे हमने बात की है क्यूब रूट की, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b है तो इनको हम सेपरेट लिखते हुए a का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय b का क्यूब रूट सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट इक्वल था a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट की जगह हम यहाँ पे क्यूब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी। और इसके अलावा है हमारे पास क्यूब नंबर ऑफ द परफेक्ट क्यूब की बात की गई है। क्यूब नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिजिट है जिसको अगर हम उसके पेयर बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर 3 की फॉर्म में, 3 पावर की फॉर्म में उसका कन्वर्ट हो। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 करूँगी तो इसका क्यूब रूट लेने से मेरे पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे वो मेरे पास होगा 2 का परफेक्ट क्यूब। या अगर हम बात करें 8 की तो 8 का परफेक्ट क्यूब होगा 2। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्यूब लेना है हमने, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ डेसिमल वैल्यूज़ का क्यूब फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फर्स्ट पार्ट उसका 1.4। तो सबसे पहले हमें जब क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम इसका क्यूब लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब। अगर आप टेकिंग क्यूब लिखे बगैर इसको सोल्व करते हैं 1.4 उसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गलत होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा होता है 1.4 इक्वल होगा वो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, जो कि ये टोटली गलत है। गलत यहाँ पे इसलिए होगा कि आपने यहाँ पे क्यूब तो इसका फाइंड आउट ही नहीं किया हुआ, तो आप इसका क्यूब कैसे लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे इसका क्यूब की फॉर्म में इसको 3 टाइम लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे ये क्यूब के फॉर्म में हो। तो ये बनेगा 1.4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि टेकिंग क्यूब, तो 1.4 का क्यूब। अब यहाँ पे 1.4 के क्यूब को हमने सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अगर आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेटर ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें और देन जो आपके पास आंसर निकलेगा लास्ट डिजिट को उसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करें। 1.4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1.96। 1.96 मल्टीप्लाई 1.4, इनको अगर अगेन हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2.744। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स को डेसिमल के साथ इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि वो इसका डेसिमल ख़त्म कर लें। जैसे कि 1.4 का क्यूब है, उसको लिखते हुए 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो आप इनका जब डेसिमल ख़त्म करेंगे ये बनेगा डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे ये बनता है 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 196 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 1000, और अगेन मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 2744 डिवाइडेड बाय 1000। जब इसको हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और डेसिमल के फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास जो डिजिट है उसकी जगह यहाँ पे 0 है, 4 की जगह पे भी यहाँ पे 0 आएगा, 7 का भी 0 है। तो मीन टू से यहाँ पे हमारे पास डेसिमल शो होगा जिसकी जगह पे हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है। तो इसको डिवाइड करते हुए यहाँ पे लिखेंगे 2.744। तो ये हमारे पास आंसर इसके सेम निकलेंगे। तो आप इनको दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी आप कैसे सोल्व करना चाहें। ऐसे हम करेंगे 0.8। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है 0.8।
इसको मैं करूँगी डेसिमल इसका रिड्यूस करते हुए 0.8 टेकिंग क्यूब, ये बनेगा 0.8 की पावर 3, 0.8 का क्यूब, तो 0.8 का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। जब इसका आपने रिड्यूस किया डेसिमल तो ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले अगर मैं इन दो पेयर्स को सोल्व करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 64 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10। अब 64 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 512 डिवाइडेड बाई 1000। इनको डिवाइड करने से डेसिमल की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा 0.512। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकलता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 216। तो इसका हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके पेयर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। टेकिंग क्यूब रूट तो ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाय 216 का क्यूब रूट। इनको हमने सेपरेट करने की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216। अब यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 27 के फैक्टर्स हमारे पास बनेगा 3 के साथ डिवाइड होने पे 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इस तरह अगर हम 216 के साथ इसको सोल्व करते हैं तो 2 के साथ सोल्व करने पे ये बनेगा 2 1s are 2। लेकिन यहाँ पे अब 16 है मेरे पास, क्योंकि 2 1 के साथ सोल्व नहीं हो सकता और ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका डिजिट था वो पूरा का पूरा 2 पे डिवाइड हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे 16 के साथ सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल डिजिट सोल्व नहीं हो पा रहा। तो इसको दोनों डिजिट्स को सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, क्योंकि हम एक टाइम में एक डिजिट को सोल्व कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स को सोल्व करना है इकट्ठा तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो ये बनेगा 2 8s are 16, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो यहाँ पे 1 कैरी आने से ये बनता है 14। तो 2 7s are 14। अब ये अगेन 3 के साथ सोल्व होगा। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216। तो ये लिखा जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 है 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे ये 3 3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनको अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 3 एंड 3 का क्यूब रूट, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है a डिवाइडेड बाय b का क्यूब रूट। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्यूब रूट 3 है तो यहाँ पे हम इनके 3 पावर शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी शो हो रही है, तो आप उसके साथ भी इसको सोल्व करेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा 3 के साथ क्यूब रूट कटने से 3 और यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे 2 की पावर 3 और 3 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 का क्यूब रूट। यहाँ पे क्यूब रूट से कटने से मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 6।
ये हमारे पास आंसर निकलता है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 216 का क्यूब रूट होगा 6, तो हमारे पास ये आंसर निकला है। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास 3375। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है 3375 टेकिंग क्यूब रूट तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 3375। इसके अगर हम पेयर बनाते हैं तो इसके पेयर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बनाने पे ये 3 के साथ सोल्व हो सकता है। 3 के साथ सोल्व होने पे ये बनेगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये बनता है 15, तो ये बनेगा 3 5s are 15। अगेन 3 के साथ सोल्व हुआ, 3 3s are 9, यहाँ पे बनता है 22, 3 7s are 21, यहाँ पे 1 अगेन 5 के साथ सोल्व होगा तो ये बनेगा 15, तो 3 5s are 15। अगेन 3 के साथ 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ पे 5 के साथ 1 सोल्व होगा तो ये बनेगा 15, 3 5s are 15। अब ये 5 के साथ सोल्व होगा तो 25 आएगा और यहाँ पे ये बनेगा 5 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब रूट। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b का की nth रूट इज इक्वल होगा nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 3 की पावर 3 एंड क्यूब रूट, 5 की पावर 3 एंड क्यूब रूट। तो क्यूब क्यूब से कटने से हमारे पास ये बनता है 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर हमारा निकलेगा 15। तो यही हमारा आंसर होगा। यहीं पे हमारा 2 चैप्टर ख़त्म होता है और आज का लेक्चर भी नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।